मिलने वाली है और मैं तो ये कहूँगी कि ये कहानी हर सबको सुननी चाहिए। कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। आप ये कहानी किस शहर से सुन रहे हैं, प्लीज़ अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, एक घर के दरवाजे पर अचानक अनजान शख्स की दस्तक होती है। घर के अंदर परिवार बैठा हुआ था। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया जाता है, तभी 19 साल का एक नौजवान लड़का दरवाज़ा खोलने जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, सामने एक 40 साल की महिला खड़ी दिखती है। उसका चेहरा थका हुआ, आंखें उदास। लड़का हैरानी से पूछता है, आप कौन हैं? किससे मिलना है? तभी वह महिला कांपते होंठों से कहती है, बेटा, मुझे नहीं पहचाना? मैं तेरी माँ हूँ। उसकी आवाज़ में दर्द था, आंसुओं का सैलाब था। लड़के का चेहरा पत्थर सा सख्त हो जाता है, उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठता है, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। वो कुछ पल रुकता है, सांसें थम सी जाती हैं। फिर ठंडी आवाज़ में कहता है, माँ, मेरी माँ तो मेरी दादी है, जिन्होंने मुझे अपने खून पसीने से पाला। तुम कौन हो मेरे लिए? इतना कहकर वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देता है। बाहर वो महिला घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी चीखें हवा में तैरने लगती हैं। ये महिला कौन थी? क्या सच में वो इस लड़के की माँ थी? और अगर हाँ, तो फिर इस बेटे के दिल में इतनी नफरत क्यों भरी थी? क्या कोई ऐसा राज है जो इस दरवाजे के पीछे दफन है? सच्चाई इतनी चौंकाने वाली है कि आपकी रूह कांप जाएगी। पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक वीडियो में साथ तक बने रहें। साथ ही वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमारे लिए भगवान के वरदान से कम नहीं है। ये कहानी है जयपुर के छोटे से जिले हमीरपुर में बसे एक गांव की, जहां एक साहसी लड़का रहता था जिसका नाम था राजेश। राजेश अपनी मम्मी पापा का इकलौता लाडला था, उनका दिल का टुकड़ा। मम्मी पापा ने उसे बड़े प्यार और लाड से पाला था, जैसे कोई वो अनमोल हीरा हो। राजेश जो भी कहता मम्मी पापा उसकी हर बात को पल में मान लेते और राजेश भी उनका पूरा सम्मान करता था। उनकी हर बात का ख्याल रखता था। उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो चुकी थी और अब वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के सपने देखने लगा था। लेकिन मम्मी पापा के मन में बस एक ही चिंता थी, अपने प्यारे बेटे की शादी। एक दिन शाम को मम्मी पापा ने राजेश के पास बुलाया, प्यार से पूछा, बेटा, अब तो तेरी उम्र हो गई है, क्या कहता है, शादी कर दें? राजेश ने उनकी तरफ देखा, मुस्कुराया और बोला, मम्मी पापा, आप जो कहें वही सही है, आपकी मर्जी से जो करें मुझे मंजूर है। बस फिर क्या था, मम्मी पापा अपने लाडले के लिए लड़की ढूंढने में जुट गए। उन्होंने गांव-गांव जाकर पूछताछ शुरू की, रिश्तेदारों से बात की और आखिरकार उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ी, जिसका नाम था कनिका। कनिका पास के सीतापुर गांव की रहने वाली थी। वो अपने मम्मी-पापा की आंखों का तारा थी, उनकी सबसे प्यारी बेटी। राजेश के मम्मी-पापा ने जब कनिका को देखा, तो वो पहली नज़र में ही पसंद आ गई। वो इतनी खूबसूरत थी कि देखते ही मन में बस गई। उसकी मुस्कान ऐसी थी मानो सूरज की किरणें बिखेर रही हों। जब कनिका की तस्वीर राजेश को दिखाई गई, तो वह भी उसे देखते ही खुश हो गया। उसने कहा, मम्मी पापा, ये तो बहुत अच्छी है, मुझे पसंद है। फिर वे दोनों परिवारों ने मिलकर ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से उनकी शादी करवा दी। शादी के बाद कनिका दुल्हन बनकर राजेश के घर आई। उसने बड़े प्यार और लगन से घर को संभाला। हर कोने में खुशियों की रौनक भर दी। राजेश उसे जी जान से प्यार करता था, उसकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता था। दोनों की जोड़ी देखकर गांव वाले तारीफ करते नहीं थकते थे। लोग कहते, वाह क्या जोड़ी है, मानो ऊपर वाले ने खुद बनाई हो। सब कुछ सपनों की तरह चल रहा था। लेकिन शादी के बाद राजेश के मन में एक नई जिम्मेदारी का एहसास जागा। अब उसका परिवार बढ़ गया था। पहले जैसे कम पैसों में गुजारा नहीं हो सकता था। उसे लगा, अब मुझे और मेहनत करनी होगी। कनिका और हमारे परिवार को हर सुख देना मेरा फर्ज है। एक ठंडी शाम को राजेश ने कनिका को पास बुलाया। उसने दिल की बात कही, कनिका, अब हमारा परिवार है। मैं चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी और बेहतर हो। इसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ज़्यादा कमाई करनी होगी। कनिका ने उसकी आंखों में देखा, उसका हाथ थाम लिया और बोली, राजेश, तुम जो भी करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, मुझे भरोसा है तुम पर। राजेश का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अगले ही दिन से काम की तलाश में निकल पड़ा। गांव-गांव घूमा, हर दरवाजे पर दस्तक दी और आखिरकार पास के शहर आजमपुर में एक छोटा सा धंधा शुरू कर दिया। उसने दिन-रात मेहनत की और उसकी मेहनत रंग लाई। धीरे-धीरे पैसे आने लगे। जैसे ही कमाई शुरू हुई, राजेश ने कनिका की हर ख्वाहिश को पूरा करना शुरू कर दिया। कभी वह उसके लिए नई साड़ी लाता, कभी चमचमाते गहने, कभी कोई छोटी-सी प्यारी चीज़ जो कनिका को पसंद हो। वो अपने परिवार का भी पूरा ख्याल रखता था। मम्मी-पापा और कनिका उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश होते। वो कहते, राजेश तूने तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। अब हमारे घर में कोई कमी नहीं। राजेश को भी लगता, मेरी मेहनत से सब खुश हैं, इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी। उसने अपने धंधों में और मेहनत शुरू कर दी। देखते ही देखते उसका काम इतना बढ़ गया कि पूरे गांव में उसका नाम गूंजने लगा। लोग कहते, राजेश अब तो बड़ा आदमी बन गया, इसकी मेहनत ने इसे आसमान पर पहुंचा दिया। इधर कनिका माँ बनने वाली थी। कुछ महीनों बाद उसने एक नन्हे से बेटे को जन्म दिया। घर में खुशियों का ठिकाना न रहा। बच्चे की किलकारी से पूरा घर गूंज उठा। शादी को कई साल बीत चुके थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन समय के साथ कनिका के मन में एक अजीब सा शक पैदा होने लगा। बच्चा होने के बाद उसे लगने लगा कि राजेश अब उसे पहले जितना प्यार नहीं करता। वो सोचने लगी, क्या बच्चे की वजह से मैं उसे अच्छी नहीं लगती? क्या मेरा रूप अब उसे पसंद नहीं? जब राजेश काम से थक कर घर लौटता, तो कनिका उससे उलझ पड़ती और कहती, राजेश तुम अब मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। क्या मैं तुम्हें बुरी लगने लगी हूँ? राजेश का दिल यह सुनकर टूट जाता। उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। वह तो दिन रात मेहनत इसलिए कर रहा था ताकि उसका परिवार सुखी रहे, उन्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। एक दिन उसने कनिका को पास बिठाया, उसकी आंखों में देखा और समझाया, कनिका मेरी जिंदगी का मकसद तुम और हमारा बेटा हो। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो इसलिए कि कल को हमारे बेटे को कोई तकलीफ ना हो, उसके पास सब कुछ हो, उसे कभी हाथ ना फैलाना पड़े। कनिका यह सुनकर चुप हो गई, लेकिन उसके मन का शक जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार सोचती और उसका मन भटकने लगा। राजेश के पड़ोस में एक परिवार रहता था। एक दिन उस पड़ोसी परिवार की जो बहू थी, उसका भाई जिसका नाम था मनोज, उनके घर पर आया। उसी वक्त कनिका छत पर कपड़े सुखा रही थी। मनोज ने कनिका को देखा और कनिका की नज़र भी उससे टकरा गई। पहली नज़र में ही कनिका का दिल धड़क उठा। वो सोचने लगी, ये कौन है? इतना आकर्षक क्यों लग रहा है? उसकी आंखों में एक चमक थी जो कनिका को अजीब सा सुकून दे रही थी। उसने अपने मन को काबू में रखा और चुपचाप घर चली गई। लेकिन 2 महीने बाद मनोज फिर आया। इस बार कनिका की नज़र उससे टकराई और वो खुद को रोक न सकी। उसका मन डोल हो गया। इन 2 महीनों में कनिका ने बहुत कुछ सोच लिया था। उसे लगने लगा कि राजेश उसकी कदर नहीं करता। वो सोचती, राजेश को अब मेरी ज़रूरत नहीं, वह तो अपने काम में ही खोया रहता है। क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही कटेगी? मनोज भी कनिका को देखता रहता। कनिका भले ही एक बच्चे की माँ थी, लेकिन उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। उसकी आंखों में वह बात थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। मनोज उसे मन ही मन चाहने लगा। दोनों की नज़रें बार बार मिलने लगीं। एक दिन मौका मिला, कनिका घर से बाहर निकली और मनोज वहाँ था। दोनों ने बात की और अपने दिल की बात कह दी। दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया। इसके बाद दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। कनिका का बेटा अब 2.5 साल का हो गया था। वो राजेश से कहती, मैं मायके जा रही हूँ, बेटे को यहीं रखना, यहाँ कुछ ज़रूरी काम है। लेकिन सच ये था कि वो मनोज से मिलने जाती थी। राजेश को कुछ शक नहीं था। वो अपने काम में मशगूल रहता था। लेकिन कहते हैं ना, चोरी कितनी भी सफाई से करो, एक दिन सच सामने आ ही जाता है। एक दिन राजेश को शक हुआ। जब कनिका मायके गई तो उसने सोचा, क्यों ना मैं भी चुपके से ताऊ
चुपके से जाऊं और उसे सरप्राइज दूं। वो कनिका के मायके पहुंचा, लेकिन वहां पता चला कि कनिका तो कभी आई ही नहीं थी। राजेश का दिल टूट गया। उसका सीना दर्द से भर गया। वो चुपचाप घर लौटा और छुप कर पता लगाने लगा। 10-12 दिन की मेहनत के बाद उसे सारी सच्चाई पता चल गई। कनिका का मनोज के साथ अफेयर था। ये बात राजेश को अंदर तक तोड़ गई। उनका एक बेटा था और कनिका के इस कदम से गांव में उसकी इज्जत धूल में मिल रही थी। उसने कनिका को बुलाया, उससे बात की, उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, कनिका, हमारे पास एक बेटा है, ये सब क्या कर रही हो? लेकिन कनिका उल्टा उस पर भड़क गई। वो चिल्लाई, अच्छा, अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया। मैं तुम्हारे साथ अब एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे तलाक चाहिए। राजेश का दिल जैसे चाकू से चीर दिया गया हो। उसने बहुत समझाया, कनिका, हमारे बेटे के खातिर ऐसा मत करो, उसका क्या कसूर है? लेकिन कनिका नहीं मानी। उसके सिर पर प्यार का भूत सवार था। राजेश ने हार मानकर अपने मम्मी पापा से सलाह ली। वो ये सुनकर दंग रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर कनिका के घर वालों को बुलाया गया। सब ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कनिका अड़ी रही। वो बोली, मुझे राजेश से तलाक चाहिए, मैं मनोज के साथ रहूंगी। मेरे लिए बस वही सब कुछ है। राजेश शांत स्वभाव का था। उसने आखिरकार कहा, ठीक है, अगर यही तेरी मर्जी है तो तलाक ले लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पंचायत में फैसला हुआ। कनिका अपने बेटे को राजेश के पास छोड़कर मनोज के साथ चली गई। शुरुआत में कनिका बहुत खुश थी। उसे लगा कि उसने जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया। लेकिन 2-3 साल बाद मनोज का असली चेहरा सामने आया। वो आलसी था, कामचोर था, उसका स्वभाव गंदा था। वो कनिका को ताने मारने लगा, कभी-कभी हाथ भी उठा देता। कनिका को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सोचती, मैंने ये क्या कर डाला? मेरा घर उजड़ गया, मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। लेकिन अब पछतावे से क्या फायदा? वो मजबूरी में मनोज के साथ रही। कुछ साल बाद मनोज किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ गया। वो उसे घर लाने लगा और कनिका के सामने ही उसके साथ वक्त बिताता। कनिका ये सब देखकर टूट गई, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। 15 साल बीत गए, कनिका की जवानी ढल गई। उसकी खूबसूरती अब फीकी पड़ चुकी थी। मनोज ने उस दूसरी लड़की से शादी कर ली। उसने कनिका से साफ कह दिया, तू अब बूढ़ी हो गई है, इस घर में रहना है तो नौकरानी बनकर रह, मेरे लिए तू अब कुछ भी नहीं। कनिका का दिल टूट गया। वो अपने मायके वालों से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन जब उसने राजेश को छोड़ा था, तभी से उसके मायके वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। गांव में हुई बदनामी की वजह से वो उसे अपनी बेटी मानने को तैयार नहीं थे। 16 साल के बाद कनिका की हालत बहुत खराब हो गई। उसकी उम्र 40 के पार हो चुकी थी। वो कनिका के घर में नौकरानी की तरह काम करती थी। दिन रात बस दूसरों की सेवा में लगी रहती। एक दिन अचानक उसे राजेश और अपने बेटे की याद आई। उसकी आंखें भर आईं। वो सोचने लगी, काश मैं वापस जा सकूं, काश मुझे माफ़ी मिल जाए। होली का दिन आया। उसने सोचा, होली पर तो लोग पुरानी बातें भूल जाते हैं, शायद राजेश मुझे माफ़ कर दे। वो हिम्मत जुटाकर राजेश के घर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा राजेश के बेटे ने खोला, जो अब 19 साल का जवान हो गया था। कनिका को देखकर वह चौंका। कनिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, बेटा, मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी माँ हूँ। बेटे के चेहरे पर गुस्सा छा गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो बोला, माँ? मेरी माँ तो मेरी दादी है, जिन्होंने मुझे पाला, मुझे बड़ा किया। तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरे लिए तुम कभी थी ही नहीं। ये कहकर उसने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। कनिका बाहर फूट-फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियाँ हवा में गूंज रही थीं। राजेश और उसके मम्मी-पापा बाहर आए। कनिका को रोता देख उनका दिल पसीजा। लेकिन जो उसने किया था, वो आसानी से भूलने वाली बात नहीं थी। कनिका ने रोते हुए अपनी सारी कहानी सुनाई। वो बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे अपने घर में नौकरानी की तरह रख लो, बस इतना सहारा दे दो। राजेश बोला, कनिका,
तुमने जो किया वो बहुत गलत था। अब लोग फिर से बातें बनाएंगे। मेरा बेटा ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन कनिका गिड़गिड़ाने लगी। उसके पैर पकड़ लिए। राजेश ने अपने मम्मी पापा की तरफ देखा। सलाह मांगी। वो बोले, बेटा इसकी हालत बहुत खराब है, इसे रख लो, कोने में पड़ी रहेगी। राजेश ने कनिका को घर में रख लिया, लेकिन नौकरानी की तरह। बेटे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो अपने पापा से बोला, इसे क्यों रखा, ये हमारे लिए मुसीबत लाएगी। राजेश ने समझाया, बेटा इसके पास अब कुछ नहीं बचा, इसे सहारे की जरूरत है, हम इसे मालकिन थोड़ी बना रहे हैं। इसके बाद बेटा गुस्से में पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। कनिका अपने ही घर में नौकरानी बनकर रहने लगी। वो घर जहाँ कभी वो रानी बनकर रहती थी, अपने घर में हुक्मरानी करती थी, अपने राजेश की सरताजनी थी। जो राजेश उसकी सारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। उसे किसी चीज़ की कमी ना हो, उसे किसी चीज़ की परेशानी ना हो, उसकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश का ध्यान रखा जाता था। आज इस राजेश ने मुझे नौकरानी के रूप में स्वीकार किया। कनिका का घमंड टूट गया था। कनिका को जितना अपनी खूबसूरती पर घमंड था, उसने अपने पति राजेश का प्यार पर शक किया। जबकि राजेश दिन रात मेहनत करके कनिका की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मेहनत करता था। इतना प्यार करने वाला पति शायद ही किसी को मिलता हो। कनिका ने उसको ठुकराया और मनोहर के साथ भागकर शादी रचाई, और आखिरकार मनोहर का असली चेहरा उसके सामने आ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। एक गलत कदम पूरी जिंदगी को पछतावे में डुबो सकता है। तो दोस्तों, ये थी राजेश और कनिका की कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से भावनात्मक और प्रेरणादायक, दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी के साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखते रहें ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।